Okay, good evening class. As we have in the last session studied about the basics of the grammar. What basically the grammar is, what is a word, what is a sentence, what is the alphabet. Hopefully सबको याद है, right? लास्ट सेशन में हमने ग्रामर का क्या किया था, बेसिक्स कवर अप किया था. इट्स लाइक क्या वर्ड्स होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, लेटर्स क्या हैं बेसिकली. उसके बाद ग्रामर, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रामर, हम ग्रामर क्यों हमें चाहिए. ठीक है, तो आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एंड टुडे वी विल बी रीडिंग टाइप्स ऑफ सेंटेंस. उस दिन हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है बेसिकली. तो जस्ट फॉर अ रिवीजन, ठीक है, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसको जब हम कंबाइन करते हैं एक प्रॉपर तरीके से, तो दैट इज अ सेंटेंस. ठीक है, सो व्हेन वी ऑर्गेनाइज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, दैट इज अ सेंटेंस, राइट. तो आज वी विल बी लुकिंग आफ्टर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ठीक है, तो सेंटेंसेस में कुछ बुक्स में 5 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में 6 दिए हुए हैं, राइट. बट मेनली जो हमारी चीज है, तो सेंटेंसेस के हम कितने टाइप्स पढ़ेंगे, 4 टाइप्स. ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मेनली सारी जगह पूछा जाता है. सो जब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, सो नाउ वी कैन सी दैट देयर आर 4 टाइप्स. ओके, द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, राइट. The second one is imperative. The third one is interrogative. And number 4, it is exclamatory. Okay, so in sentences we have basically 4 types of sentence, right? The first one is declarative, the second one is imperative, the third one is interrogative, and the fourth one is exclamatory. ठीक है, सबको याद रहेगा 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है. अब मुझसे कोई भी आके पूछे, आप बताओ ना सेंटेंस क्या है, सेंटेंस तो हम आप उसको गलत बोल रहे हो, तो कैसा कैसा सेंटेंस हो सकता है. तो हम क्या बोलेंगे, दैट सेंटेंसेस आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स. फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. समझ में आई बात. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, अब हम एक एक को समझेंगे व्हाट बेसिकली दीज सेंटेंसेस आर. ठीक है, पहला हमारा क्या था, डिक्लेरेटिव. सी, हम जब कोई चीज याद करने बैठते हैं ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. देखते हो बहुत बार हम लोग कहते हैं ना, याद ही नहीं हो रहा, इतनी बार याद किया बट याद ही नहीं हो रहा. ठीक है, तो नाउ वी विल बी लर्निंग इट इन अ वेरी सिंपल वे. कैसे, तो हम क्या करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये डिक्लेरेटिव है, हम ये सोचेंगे अच्छा डिक्लेरेटिव का मतलब क्या है, What is the basic meaning of declarative. तो अभी देखो यहाँ पे declare, ये क्या हुआ हमारा, मेन वर्ड हुआ. ठीक है, अब ये वर्ड तो सब जानते हैं, declare. तो declare का मतलब क्या होता है, घोषणा करना. ठीक है, अब देखो हमें आंसर मिल गया, हमें पता है सेंटेंस क्या होता है, हमें पता चल गया डिक्लेयर क्या होता है. तो यहां से हम क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का निकाल सकते हैं कि व्हाट बेसिकली अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज. सो एज पर द डेफिनेशन, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस includes declaration of facts, ideas, notices,
एक्सेट्रा। ठीक है, हमने क्या लिखा? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंक्लूड डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, नोटिसेस एंड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हम डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या है? वेरी सिंपल। ठीक है, अभी क्या है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंक्लूड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा। ठीक है, किस चीज की घोषणा? कोई फैक्ट बता दिया, या सपोज मैंने कोई इन्वेंशन किया, मैंने वो बता दिया। ठीक है, कोई नोटिस आए, तो क्या हुआ? ये सारी चीजें क्या है? एक तरह का डिक्लेरेशन है, एक तरह की घोषणा है। जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ये क्या है? एक फैक्ट है, एक सच्चाई है। ठीक है, सिमिलरली मैंने जैसे हम बात करें कि आई हैव एन आइडिया ऑन द साइंस फॉर द साइंस एग्जीबिशन। ठीक है, तो मेरे पास एक आइडिया किसके लिए है? एक साइंस एग्जीबिशन के लिए। तो ये क्या है? मैं एक घोषणा कर रही हूँ। या फिर स्कूल में देखा होगा, आप लोग तो बच्चे हो, तो स्कूल में होता है ना, सपोज राम हैज वॉन दिस प्राइज और लक्ष्मण वॉन दिस प्राइज। ठीक है, या राम हैज केम फर्स्ट इन द क्लास। तो ये क्या है? एक तरह की घोषणा है, बताया जा रहा है कि ये काम हुआ है या ये काम होना है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो हमें किसी बात की जानकारी दे, किसी बात के डिक्लेरेशन, किसी बात की घोषणा का एक अनुभव दे, ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लो आप, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, दूसरा, ताजमहल, the Taj Mahal is built in Agra। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे फैक्ट्स हैं, सारी सच्चाइयां हैं। अब फैक्ट्स का मतलब भी लेट मी क्लियर आउट, कुछ बच्चे होंगे जिनको फैक्ट्स का मतलब नहीं पता होगा। तो फैक्ट्स का मतलब होता है एक तरह की सच्चाई जो एग्जिस्ट करती है, एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट, दैट इज अ फैक्ट। तो हम सभी को पता है ना, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, so it is a fact, it is a declaration। the Taj Mahal is built in Agra, सबको पता है ताजमहल आगरा में ही है ना, दिल्ली तो नहीं पहुंच गया। चल, ठीक है, so the Taj Mahal is built in Agra। समझ में आई बात? so these type of sentence that gives a declaration on a particular thing is a declarative sentence। hopefully समझ में आ गई होगी बात। okay, so now let's move to the second part। अभी क्या है? सेकेंड हमने क्या बोला था? इम्पेरेटिव। सेकेंड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब बोलोगे मैम इम्पेरेटिव क्या होता है? तो इम्पेरेटिव थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि डिक्लेरेटिव का पार्ट है, बट हम इसको समझेंगे क्या डिफरेंस है। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहता है कि किसी भी तरीके का एडवाइस, कमांड, ठीक है, जिस सेंटेंस में दिया जाए वो क्या है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सजेशंस, ठीक है। अब कमांड में क्या आ गया आपका? जैसे मैंने बोला वो पानी, हमारे घर में बोलते हैं ना मम्मी पापा, बेटा वो वहां से वो सामान ला के दो, तो बेटा थोड़ा मैं जूता ले आओ, तो बेटा थोड़ा ये काम कर दो। तो ये क्या है? एक तरह का कमांड, ठीक है। सो स्कूल में टीचर्स बोलती है ना कि कंप्लीट योर होमवर्क, सो दैट इज ऑल्सो अ कमांड। एडवाइस, एडवाइस क्या हो गया? हमने किसी को आम दिन सुनते हैं, वैसे भी सुनते ही होगे ना, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, मम्मी को सब आके बोलते हैं अरे इसको गर्म दूध दो, अरे इसको दवा दिलवा दो, अरे इसको ये दो। तो वो क्या है? दैट इज अ टाइप ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो अ सेंटेंस दैट गिव्स अ फॉर्मेट ऑफ अ कमांड और अ एडवाइस और अ सजेशन, इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या है?
a sentence that gives an idea of a command and advice or a suggestion is known as imperative sentence. Understood? So a sentence that gives an idea of a command, an advice or a suggestion is known as a imperative sentence. ऐसे सेंटेंस जो किसी को आज्ञा देना, ठीक है, कमांड का लिख लो आप, दैट इज आज्ञा, एडवाइस सुझाव, सजेशन राय, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें आज्ञा, सुझाव या राय दी जा रही हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस. सपोज एग्जाम्पल, Rohan was asked to bring a pen. रोहन को क्या बोला गया कि तुम एक पेन लेके आओ. सो रोहन वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग अ पेन. सो दिस इज अ कमांड. ठीक है. डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट. डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है? रेस्ट लेने के लिए. ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या हो गई? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गई. जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज स्टफ्स I will be uploading a exercise also. ठीक है. ताकि उस एक्सरसाइज को when you will be solving, तो आपको भी एक आइडिया होगा that what actually you have learned. And जो भी doubts हो, you can message me. Fine. Apart from that, let's see. Let's move forward. तो imperative sentence सबको समझ में आ गया? Now the third one is interrogation. Now third one is interrogation या interrogative sentence. ठीक है. ठीक है. तो now our third type is interrogative sentence. तो what basically interrogative sentence is? यहाँ पे हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में की. यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? इंटरोगेट. ठीक है. और इंटरोगेट का मतलब क्या होता है? सब सुनते हो गया जनरली. पुलिस चोर को पकड़ के ले गई इंटरोगेशन के लिए, राइट? तो इंटरोगेशन क्या हो गया? दैट इज जनरली आस्किंग क्वेश्चन. टू आस्क क्वेश्चन इज इंटरोगेशन, टू इन्वेस्टिगेट, राइट? सो ऐसे सेंटेंसेस जो इंटरोगेट कर रहे हो, जहां क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव जहां भी दिखे सीधा समझ लेना है दिस इज इंटरोगेशन, वहां क्वेश्चन आएगा, राइट? सो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हमें क्या मिले? क्वेश्चन मिले. ठीक है. दैट इज अ इंटरोगेटिव क्वेश्चन, राइट? इंटरोगेट इज टू आस्क. ठीक है. सो अ सेंटेंस दैट is used to ask questions is known as interrogative
सेंटेंस. ठीक है. सो अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो नाउ विल सी सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग. बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हम जब छोटे रहते हैं सब हमसे क्या पूछते हैं? कोई बाहर से आया हमारे घर पे तो सबसे पहले आके पूछते हैं ना, बेटा टेल मी व्हाट इज योर नेम. सो व्हाट इज योर नेम? दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. दूसरा क्या पूछते हैं? हाउ आर यू, कैसे हो तुम? सो हाउ आर यू. ठीक है. तो ये सारे क्या हो गए? इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब कहोगे मैम आपने तो मुझे डिक्लेरेटिव पढ़ा दिया, इंपरेटिव पढ़ा दिया, अब इंटरोगेटिव कितना याद रखूं? इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है. सिंपल देखना है कि जहां पे ये क्वेश्चन मार्क आए, ठीक है, जहां पे भी ये क्वेश्चन मार्क आए वो क्या सेंटेंस बन जाएंगे? इंटरोगेटिव. और इस मार्क को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव मार्क. ठीक है, या मार्क ऑफ इंटरोगेशन. ठीक है. तो ऐसे ऐसे जो मार्क है इसका नाम क्या है? मार्क ऑफ इंटरोगेशन. ठीक है. तो जहां भी ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा वो सेंटेंस खुद में खुद क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस. होपफुली ये समझ में आ गई बात. नाउ अब मूव करते हैं हम अपने लास्ट सेंटेंस, लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो व्हाट इज बेसिकली अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट? एनी आइडिया? Exclamatory sentence. What basically is the exclamatory sentence? So exclamatory, यहां पे भी जो मेन वर्ड है दैट इज exclaim. इसको हम exclamation बोलते हैं. exclamation का मतलब सीधा समझना है, इट इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स. किससे रिलेटेड है? हमारे फीलिंग्स से. देखते हो कोई घर पे आ जाता है, हो अरे आप आ गए, या फिर हमें चोट लग गई तो हम कहते हैं आउच, चोट लग गई. या जब हम रोते हैं तो नहीं मुझे किसी से बात नहीं करे, आई एम वेरी 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 मच अपसेट राइट नाउ. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंस जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. सो द सेंटेंस इज that express our feelings is known as exclamatory sentence. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंस जो क्या है हमारी फीलिंग्स को, हुर्रे, हम जब कहीं खेलने के लिए जाते हैं तो कहते हैं हुर्रे छुट्टी मिल गई, ये पी. सो ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है. ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे क्या कर रहे हैं? हमारी फीलिंग्स यानी कि हमारी भावना को बता रहे हैं. ठीक है. हमारे इमोशंस को बता रहे हैं. ठीक है. अनदर वर्ड फॉर फीलिंग इज इमोशंस. ठीक है. तो द sentences that express our feelings, our emotions to anyone, that is a exclamatory sentence. ठीक है. अब एग्जाम्पल, Hooray! Today is a holiday. Yeah. Ouch! I got injured. Right? तो एक चीज कहोगे कि मैम आप यहाँ हुर्रे तो लिख रही है लेकिन इस सेंटेंस में फुल स्टॉप तो समझ में आ रहा है. ये जो मार्क है ये क्या है? ठीक है.
तो इस मार्क को, दिस मार्क, ठीक है, इस मार्क को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क. क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है. सो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का क्या है? बेसिकली जैसे हमने इंटरोगेशन में क्या देखा, इंटरोगेटिव मार्क. सिमिलरली ये मार्क जहां पे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वहां पे ये मार्क होगा, राइट? तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क. समझ में आई बात? सो इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी तो बहुत इजी हो गया. डिक्लेरेटिव भी बहुत इजी है, जहां हमने किसी चीज की घोषणा की, राइट? और दूसरी लास्टली क्या हो गई हमारी इम्पेरेटिव, राइट? तो अभी क्या है, हमने 4 सेंटेंसेस पढ़े टाइप्स: डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव हम इसके मार्क से याद रखेंगे, राइट? डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव समझ में आ गई होगी बात. ओके, so today I'll be winding up with this, and we have learned what basically the types of sentence. Okay, as I have already told you that I'll be uploading the format daily wise routine that I'll be uploading very soon. Okay, but I'll till that just revise all these stuffs so that you can be in a loop over there. Okay, one more thing, in a week one class I'll be taking off general awareness also, right? जनरल नॉलेज जो हमारे देश के बारे में जानना, वहाँ के रिवर्स के बारे में जानना, स्टेट्स के बारे में जानना, अबाउट द कैपिटल ऑफ दो स्टेट्स. ओके, सो आई विल बी टेकिंग वन लेसन regarding that also. For today that is all, and if you are liking and if you want to be in loop of this channel, please go and subscribe my channel and don't forget to like.